दोस्तों, एक शहीद की बेटी होती है जो कि उसकी माँ ने 3-3 शादी कर चुकी होती है। और जो उसकी बेटी होती है, जो शहीद नायर देव की बेटी थी, मात्र 6 महीने की, उसको पालती है मात्र 14 साल तक। और उसके बाद में इसको एक रास्ते पर खड़ा कर देती है। कभी बेचारी मंदिर में जाकर टिक जाती है, कोई वहाँ पर कुछ लाकर चढ़ाता है, उसे खा लेती है। कभी गाँव में जाकर कोई उसे खाना खिला देता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। मेरे इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है, क्योंकि हम इस चैनल पर सच्ची घटना के आधार पर कहानियां लेकर आते हैं। प्लीज दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम अंत में आपको कुछ ऐसा बताने वाले हैं क्योंकि आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। एक लड़की होती है दोस्तों, जिसका नाम कविता होता है। वह 14 साल की हो चुकी होती है। जो उसकी माँ थी, उसकी माँ होती है दोस्तों, उसको छोड़कर चली जाती है। वो किस तरह से छोड़कर जाती है, चलिए हम आपको बताते हैं। जब उसके पिता शहीद हो चुके थे, तो मात्र 6 महीने की होती है। और उसके बाद में उसके जो घर वाले होते हैं, मतलब उस पूजा की, कविता की माँ के और उसकी ससुराल वाले, वह सब मिलकर, उसके जो चाचा होते हैं कविता के, वह कुंवारे होते हैं, वह सब मिलकर उनसे शादी करा देते हैं। उनकी भी रजामंदी हो जाती है कि मात्र एक ही लड़की है, इसलिए घर की बात घर में रह जाएगी, कहीं बाहर नहीं जाएगी। उनसे शादी करा लेते हैं। सब कुछ अच्छा से चल रहा होता है। वे भी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। लेकिन जैसे ही वह थोड़ी बड़ी होती है दोस्तों, तो वे जो क्या करती है, उसको, अपनी बेटी को अपने घर छोड़ जाती है, मतलब अपने मायके उनके पास रहने के लिए, क्योंकि अपना खर्चा पानी, क्योंकि 20,000 रुपये हर महीने अपने भाई को दिया करती थी, अपनी बेटी का खर्चा पानी। इस तरह से वे अपनी बेटी को वहां पर छोड़ देती है। अभी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। लेकिन उसे अपनी, एक दिन ऐसा होता है कि अपनी बेटी की याद आती है। सोचती है क्यों ना अपनी बेटी से मिलने अपने घर चली जाऊँ। वह 15 दिन के लिए अपने, उसके चाचा से बोलकर अपने घर चली जाती है कि मुझे कविता की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, और घर को की भी, क्यों ना मैं 15 दिन के लिए उनसे मिलने के लिए चले जाऊँ। उसके चाचा चाचा कहते हैं, अरे ये भी कोई पूछने की बात है, अगर आपका मन है तो चले जाओ, और हमें भी अपनी भतीजी को देखने का मन कर रहा है, तो तब आप आओगे, मैं आपको लेने आ जाऊंगा, तो मैं भी देख लूंगा अपनी भतीजी को। काफी दिन हो गए हैं, आप तो चौकी बड़ी हो गई होगी। इस तरह से पूजा की माँ, उस कविता की माँ, उससे मिलने के लिए चली जाती है, वहां पर रहती है। लेकिन जो कविता का मामा का साला था, वह उसको, वे भी आया हुआ था, क्योंकि जब वो कुंवारी थी, क्योंकि वे दोनों तब भी, मतलब थोड़ा अटैचमेंट, थोड़ा एक दूसरे को पसंद करते थे। लेकिन उसकी शादी हो चुकी थी एक शहीद के साथ में, इसलिए कुछ बात नहीं बन पाती है। लेकिन जो उसके भाई का साला होता है, वे, उसकी नज़र, तो उसकी शादी नहीं हुई होती है दोस्तों, उसकी नज़र तब भी उसकी माँ पर ही होती है। वह उसको, उसकी माँ को लाइक करता है, थोड़ी सी घनी बात करता है, वह भी टिक जाता है 1-2 दिन के लिए। उसकी माँ ही हुई थी, वरना आया तो था वो सिर्फ दिन के लिए। लेकिन उसको ही, जैसे ही दोनों का अटैचमेंट होता है, वह भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। वह उसको अपना नंबर दे देता है, और पूजा, जो कविता की माँ होती है, वह अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद में जो वो होता है, उसके भाई का साला, वो उसको फोन करता है, बात करता है। जैसे इसके चाचा बाहर की खेती क्या करते थे, खेती करने जाता है, वह उससे बात करता है शाम को, रात को, क्योंकि इसकी चाचा तो बाहर गर्मी का दिन था। देखो, गांव में लोगों को ज्यादातर खुली हवा में ही नींद आती है, ना कि पंखे की या कूलर के नीचे, इसलिए वो बाहर सोता था और वो अंदर सोती थी। इसलिए उसको ज्यादा, मतलब पता नहीं चला इस बात का कि अब किसी से बात कर रही है मेरी पत्नी। इस तरह से दोनों की बात होती रहती है। वो उसको पसंद करने लगती है, मतलब उससे प्यार करने लगती है कविता की माँ। लेकिन धीरे धीरे उससे झगड़ने लगती है। और वो जो होता है, उसके भाई का साला, वो कहता है क्यों ना तुम उसको छोड़कर मेरे पास आ जाओ, तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है, तुम्हारे पास अच्छी खासा घर है, 2 करोड़ का जो फ्लैट मिला हुआ था, शहीद हुआ था उसका पति, वो भी उसी के नाम पर था। और पेंशन भी आती थी, जो कागज थे, कागज के, जमीन की, जो उसके पति की थी, वे सब भी उसके पास थे। वैसे अपने भाई को दी होती है, और जो सब कुछ, मतलब पैसा वैसा सब अपने भाई के पास में जमा करती थी, ना कि उसके चाचा को देती थी। क्योंकि वो कहती थी, क्योंकि मेरी एक बेटी है, वह सब कुछ उसी का ही है, जो उसके बाप का आ रहा है। इसलिए से वह भी, चाचा उसका था, वो भी मना नहीं करता है, चलिए कोई बात नहीं है तो मेरी भतीजी का ही, इसलिए वह उसको कुछ नहीं कहता है। लेकिन
वो जो होता है लड़का, वो बोलता है कि तुम इसको तलाक दे दो। वो कहती है कि एकदम से कैसे तलाक दे, कुछ बहाना होना चाहिए ना। वो कभी उसको खाना नहीं बना कर देती है। बुआ जंगल चला जाता था फिर तड़क भड़क होकर, फिर जब आता था और कहती थी कि मुझे तो नींद आ रही है, खुद बना लो, इस तरह मतलब अनबन उनमें लड़ाई होने लगी, क्योंकि उसको तो उससे अलग होना ही था। एक दिन क्या होता है, उसको तलाक, वो कहता है कि वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, क्योंकि ना तो तुम मेरे बच्चों को देख रही हो, नहीं तुम मुझे टाइम पर खाना दे रही हो, नहीं इन्हें स्कूल पर भेज रही हो। अब तो हम साथ नहीं रह सकते। इस तरह से वह तो इस बात में ये सोच ही रही थी कि मुझे तलाक दे दे। इस तरह से उन दोनों का तलाक हो जाता है, और जो कुछ कविता की माँ होती है वह उसके साथ में भाग जाती है, मतलब उसके साथ में भागकर कोर्ट मैरिज कर लेती है अपने भाई के साले के साथ में जाकर। जो और वहाँ पर जो अपने मायके में उसने अपनी बेटी छोड़ी हुई थी, वहाँ पर जो पिल्सन के हर महीने 20,000 रुपया दिया करती थी, वह भी वहाँ पर देना बंद कर देती है, क्योंकि उसको तो कहीं और का चस्का लगा हुआ था और उसने देने से मना कर दिया था कि तुम मेरे साथ आ गई हो, अब पैसे देने की क्या जरूरत है। वो कहीं जाए, वो भी उसके चक्कर में आ जाती है और अपनी बेटी को खर्चा पानी सब देना बंद कर देती है। लेकिन जैसे भी स्कूल की फीस जमा करनी होती है, वे अपने मामा को बोलती है, मामा जी मुझे स्कूल की फीस जमा करनी है कविता। तो उसके मामा कहते हैं मैं कहाँ से दूँ तुम्हें पैसे, और तुम्हारी माँ ने मुझे पैसे नहीं दिए इस महीने, और ना ही तुम्हारी माँ ने तुम्हारा खर्चा पानी सब बंद कर दिया। वो बोलते हैं कि हमारा हिस्सा दे दीजिए, हम चले जाएंगे यहाँ से अपने चाचा के पास में। लेकिन जैसे ही वह हिस्सा मांगती है, उसके मामा को क्रोध आता है, मतलब गुस्सा आता है, और उसको घर से बाहर निकाल देता है। कैसा हिस्सा, क्योंकि सब कुछ कहते हैं कि मेरी माँ के जमीन के जो कागज है, मेरे बाप के जो जमीन के कागज है, वे सब आप ही के पास में है, हमारी जमीन के कागज दे दीजिए। लेकिन जो उसकी मामा होते हैं उसको मना कर देते हैं और उसको तुरंत घर से निकाल कर बाहर कर देते हैं कि तुम हमारी तरफ से कहीं जाओ, और मगर कभी लौटकर हमारे घर कभी मत आना। अब देखिए दोस्तों, उन्होंने कविता के साथ में कितना बुरा व्यवहार किया। एक जवान लड़की को रास्ते पर खड़ा कर दिया कि तुम कहीं भी जाओ, वह ऐसे निकाल दिया। लेकिन ये बेचारी कर भी क्या सकती थी। वह सिकंदरपुर थाने में जाती है और वहाँ पर जाकर रिपोर्ट लिखाती है कि इस तरह से मेरी माँ ने 3-3 शादियाँ की है, और जो मेरे मामा का साला है उसके साथ में तीसरी शादी रचाई है, और जो मेरे पापा की पेंशन आती थी वो नहीं तो मुझे खर्चा पानी देती है, और जो मेरे पापा की जमीन के कागजात है मेरी माँ ने वह सब मेरे मामा के पास में दे रखे हैं। अगर मैं उनसे अपना हिस्सा मांग रही थी तो उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, नहीं मेरी स्कूल की फीस जमा हुई है, अब मैं कहाँ जाऊँ। पुलिस, क्योंकि उसके पास में कुछ वो ज़्यादा वो नहीं होता है, तो दोस्तों उसकी कुछ ज़्यादा सुनवाई नहीं हो रही थी। उसको घर से निकाल तो दिया था, नहीं पुलिस वाले इसकी कुछ कार्रवाई करते हैं, नहीं कुछ सुनते हैं, केस ऐसे ही रफा दफा हो जाता है। लेकिन वे एक दिन मीडिया वाले के पास में पहुंच जाती है और वहां पर जाकर अपनी सारी कहानी बताती है कि ऐसे ऐसे। और इस वक्त वो दोस्तों वो एक मंदिर में रहती है बेचारी, एक जवान लड़की, कभी किसी के घर जाकर खा लिया करती है, तो कभी मंदिर में जब कोई कुछ चढ़ाता है उसको खा लिया करती है। दर दर की ठोकर खा रही है, उसको कोई नहीं सुनवाई कर रहा है। दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं लास्ट में क्या ट्विस्ट बताने वाले थे आपको। प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों जो वो लड़की होती है, जो उसकी माँ भाग गई थी उसके मामा के साले के साथ में, वह वहीं पर पहुंच जाती है जहां पर वे लोग रहते हैं। और वहां पर पहुंचने के बाद में दोस्तों देखिए वह लड़की क्या करती है। जो उसकी कहीं पर सुनवाई नहीं हो रही थी, वह लड़की वहां पर जाती है, जबकि उनकी वीडियो बनाती है दोनों की, क्योंकि वीडियो बनाने के बाद में और उनकी वीडियो जैसे मतलब संबंध बना रहे होते हैं, इस तरह से उनकी वीडियो बना लेती है, क्योंकि रात के समय वो वहां पर पहुंचती है। वे दोनों इस तरह से लेटे हुए थे पति पत्नी की इसमें, और कहती है कि ये मैं तुम दोनों की वीडियो वायरल कर दूंगी अगर तुमने मेरे बाप के कागज ना दिए तो। इस तरह से जब उसकी माँ देखती है तो वह भी चौंक जाती है और वो भी चौंक जाता है, क्योंकि मैं 1 मिनट नहीं लगेगी मुझको वायरल करने में, मैं यूट्यूब पर यह वीडियो छोड़ दूंगी, पता नहीं कितनों लोगों के पास में यह वीडियो जाएगा। अब तुम्हारी मर्जी है, और मीडिया वालों के पास में भेज दूंगी, हर एक मीडिया वालों के पास में तुम्हारी यह वीडियो भेजूंगी, क्योंकि यह वायरल कर देंगे। इस चीज से दोस्तों वे डर जाते हैं। वो सोचते हैं जो उनका जो उसके मामा का साला था वो उसके साथ में आई हुई थी, वो कहता है कि मैं,
क्योंकि वो भी डर जाता है, दोनों कहीं ना कहीं डर जाते हैं और कहते हैं कि तू यहाँ से चली जा अपनी बेटी को लेकर, इस तरह से वो निकाल देते हैं। और जो होते हैं उसको कागज दे देती है अपनी बेटी को, जमीन के सब कुछ। और उसकी बेटी कहती है कि माँ मुझे ये कागज नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। और आप यहाँ आकर, ये आदमी अच्छा नहीं है, ये तुम्हें धोखा देकर जमीन पैसे सब हड़प कर तुम्हें रास्ते पर लाकर खड़ा कर देगा। देखो तुम्हारे भाई ने भी मेरे साथ में क्या किया है, रास्ते पर खड़ा कर दिया है। मैं तुम्हें सही कह रही हूँ कि चाचा बहुत अच्छे इंसान है, वे अब भी आपको अपना लेंगे अगर आप उनसे माफी मांगोगे, प्लीज। माँ अपनी माँ को कहती है, इस तरह से गुहार लगाती है। उसकी माँ सोचती है ये तो वो इस तरह से कह रही है, लेकिन जो वो होता है उसके मामा का साला, वो वहां से भागता नहीं है। वो बोलता है कि मैं तुम्हारी मम्मी से प्यार करता हूँ, अब से नहीं काफी दिनों पहले से करता हूँ, तुम्हारे पैदा होने से, तुम्हारी मम्मी की शादी होने से पहले करता हूँ, और इसी को चाहता हूँ, हमेशा इसी के साथ रहूंगा। इस तरह से यह बात सुनती है, उसको कहते कि हम पति पत्नी हैं और तुम ये वीडियो लीक कर दो, तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम लीक नहीं कर सकती। क्योंकि उसको पता था कि इस तरह से किसी की वीडियो वायरल नहीं की जा सकती है दोस्तों, क्योंकि यह कानूनी जुर्म मतलब अपराध है। इस तरह से बेचारी वह रास्ते पर अब भी दर दर की ठोके खा रही है, एक शहीद की बेटी होकर। इसलिए दोस्तों सरकार को ऐसा करना चाहिए, अगर किसी कोई शहीद हो गया है तो मतलब उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके माँ के नाम नहीं, मतलब जो उसके बच्चे हैं उन बच्चों के नाम भी आने चाहिए। क्योंकि उसे 2 करोड़ का फ्लैट भी मिला हुआ था दोस्तों, उसने उस आदमी के चक्कर में आकर वो 2 करोड़ का फ्लैट भी बेच चुका था, वे सब पैसे उसके मामा के साले के अंडर में थी। वो कैसे छोड़ सकता था, जिसकी हर महीने 50 लाख 50 हजार रुपए आ रहे हैं, वो छोड़ सकता है क्या? उसे तो फ्री का बैठा हुआ खाने को मिल रहा है। हमारे देश में पता नहीं कैसे कैसे इंसान होते जा रहे हैं। हम तो यही गुजारिश करेंगे, आंखें खोलिए और आंखें खोलकर देखिए कि हमारे देश में क्या क्या हो रहा है। कल युग है दोस्तों, समझिए। और हमारी सरकार को भी इन नियमों पर पालन करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।